हेलो स्टूडेंट्स, अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज ये यूपी वीसीएस प्रीलिम्स का हमारा 5th सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी रिवर इज नॉट करेक्टली मैच? तो एक है मंजरा गोदावरी, ये बिल्कुल ठीक है। बी हेमावती कावेरी, ये भी ठीक है। मालप्रभा कृष्णा, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी प्राणहिता महानदी की नहीं, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, जो गोदावरी है वो लार्जेस्ट रिवर है किसकी? पेनिनसुलर इंडिया की। और सेकंड लार्जेस्ट रिवर हो गई आफ्टर गंगा इंडिया की। ठीक है। और जो ये गोदावरी है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है? जो कि त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मचारी, जो वेस्टर्न घाट पे है त्र्यंबकेश्वर, वहां से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है। और ये त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी टोटल लेंथ क्या है? 1465 किलोमीटर, मतलब 1465 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। और इसकी जो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसकी मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो है परवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा एंड प्रणहिता। अच्छा, जो प्राणहिता है वो किससे मिलके बनती है? वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा से मिलके हमारी प्राणहिता बनती है। ठीक है। और इसकी अगली ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? इंद्रावती, मैनेर और साबरी। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी? अच्छा, हम देख रहे हैं कि ये रिवर पे सेकंड क्वेश्चन है। तो रिवर्स हमें सारे, जितने भी इंडिया की रिवर्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, उनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। और वह कहाँ कहाँ पर कौन सी रिवर किसके कौन से स्थान पे मिलती है, हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो जो अलकनंदा है वो भागीरथी से कहाँ मिलती है? आपका आंसर क्या होगा? देवप्रयाग। ठीक है। तो अलकनंदा भागीरथी से कहाँ मिलती है? देवप्रयाग पे। और जो विष्णु प्रयाग है, अगर हम इसमें इमेज में देखें, तो जो अलकनंदा है वो भागीरथी से निकल के विष्णु प्रयाग पर धौलीगंगा से मिलती है। ठीक है। धौलीगंगा यहाँ से आ रही है, आप देखेंगे, और धौलीगंगा पे आके विष्णु प्रयाग पर धौलीगंगा से अलकनंदा मिलती है। फिर उससे आगे जाती है तो क्या आता है? नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग पे कौन मिलती है? यहाँ से नंदाकिनी आते हुए। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो करण प्रयाग है, करण प्रयाग पे कौन सी मिलती है आपको? पिंडर गंगा। ठीक है। पिंडर रिवर मिलती है करण प्रयाग पर अलकनंदा से। उसके बाद आप देखेंगे कि अलकनंदा से कौन सी मिलती है रुद्रप्रयाग पर? मंदाकिनी मिलती है। ठीक है। और उसके बाद जब अलकनंदा आगे आती है देवप्रयाग पर, तो देवप्रयाग पर किससे मिलती है? भागीरथी से। तो हमें ये पता होना चाहिए। और यमुना जो ये ऐसे घूम के आके इलाहाबाद या प्रयागराज पर आकर गंगा से मिलती है। ठीक है। तो हमें सीक्वेंस भी पता होना चाहिए कि कौन सा सीक्वेंस कैसे है। क्या पता नेक्स्ट टाइम सीक्वेंस पूछ लें कि भाई कौन सा प्रयाग पहले आता है या कौन सा प्रयाग नॉर्थ में है, इस तरह से। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि पहले विष्णु प्रयाग, फिर उसके बाद नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद करण प्रयाग, करण प्रयाग के बाद रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग के बाद देव प्रयाग। और देव प्रयाग पे भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लेटराइट सोयल? कि भाई लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा स्थान ओ कथन सही है? ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? कि दिस सॉइल इज डेवलप इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। कि भाई इस मृदा का जो विकसित होती है वो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जो ये मर्दा है, ये बोल रहा है कि इसमें लोहा ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी भी पाई जाती है। नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिच होता है आयरन ऑक्साइड में। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो लेटराइट सॉइल है, ठीक है, वो आयरन एंड एल्यूमिनियम में कॉमनली कंसिडर इन रिच। ठीक है। एक तो कॉमनली होते हैं और रिच होता है। ठीक है। आयरन एंड एल्यूमिनियम लेटराइट सॉइल में रिच होता है। ठीक। और ये जो सॉइल है वो हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज में डेवलप होती है। नियरली ऑल लेटराइट्स आर रस्टी रेड कॉलोरेशन। अब जो रस्टी कॉलोरेशन बनता है वो किसकी वजह से बनता है? इसका जो लाल, ठीक, वो बनता है आयरन ऑक्साइड कंटेंट की वजह से। ठीक। अच्छा, ये मैप आप देख सकते हैं कि ये साइड में यहाँ पर, कि ये जो मैप है यहाँ पर ये रेड जो हो रखा है, ये सारा यहाँ पर लेटराइट सॉइल पाई जाती है। तो लेटराइट सॉइल आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक। और जो कोस्टल एरियाज हैं
उनमें भी पाई जाती है। ये देखिए वेस्टर्न घाट्स के इधर पूरा पाई गई भी है। ठीक। और यहाँ पर राजस्थान में भी और गुजरात में भी थोड़ी बहुत मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओजोन लेयर ऑब्जर्विंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर? भाई जो पराबैंगनी परिविकिरणें को अवशोषित करने वाली ओजोन परत है वो किस वायुमंडल में पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो हम ये थोड़ा सा इस इमेज में देख लेते हैं इन सभी लेयर्स के बारे में, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट टाइम ट्रोपोस्फेयर या फिर मेसोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर के बारे में पूछ ले। अच्छा, जो ट्रोपोस्फेयर है वो अर्थ के सबसे नियर है। ठीक है, इक्वेटर पे ये सबसे हाइट पे होती है ट्रोपोस्फेयर। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में ही कन्वेंशन करंट चलती है। अब कन्वेंशन करंट चलेगी तो उसकी क्या क्यों चलती है कि भाई अगर जो टेम्परेचर है वो वहाँ पर जैसे जैसे बढ़ता है तो उसकी वजह से जो लाइट वेव होती होती जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, विंड वेपोरेट होके ऊपर उठती है, तो कन्वेंशन करंट ऊपर की तरफ चलती है और इसे इसकी हाइट ट्रोपोस्फेयर की इक्वेटर्स पे सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, और पोलर्स पे इसकी हाइट सबसे कम होती है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है ट्रोपोस्फेयर में कि टेम्परेचर जो है हाइट के साथ कम होता जाता है। ठीक है, मतलब आप ये देखिए कि 165 मीटर अगर आप ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री जो है 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर कम होता चला जाता है। ठीक है, 1650 के आसपास मीटर। ठीक, और जो यहाँ पर है कि जो डेंसिटी है इसकी वो ज़्यादा होती है विंड्स वगैरह की। और आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, सारी जितने भी रेन है, ठीक है, ट्रोप या फिर कोई भी साइक्लोन है या कोई भी विंड या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल सबसे ज़्यादा यहीं पर ही पाए जाते हैं। वाटर वेपर्स भी सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल भी कहा जाता है और यहाँ पर ही ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, जो कि जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं सन से उनको ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक, और यहाँ पर ही सारे एरोप्लेन्स वगैरह यहीं पर ही ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और ओजोन लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में क्या खासियत है कि जो हाइट के साथ जो है टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी वाटर वेपर्स या डस्ट पार्टिकल बिल्कुल ना के बराबर पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी है लेयर? मेसोस्फेयर। ठीक है, अब जो मेसोस्फेयर है ये सबसे कूलेस्ट लेयर है। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है कि हाइट के साथ यहाँ पर भी टेम्परेचर गिरता चला जाता है। अगर हम देखें कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि हाइट के साथ टेम्परेचर गिरता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। फिर मेसोस्फेयर में क्या होता है कि हाइट के साथ जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर गिरता चला जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेटेराइट्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पर मेसोस्फेयर में ही आके बर्न होते हैं। जो हमें बर्निंग स्टार्स और ये दिखते हैं आपको, ये सारे के सारे टूटता तारा जिसे हम बोलते हैं, ये सारे यहाँ पर मेसोस्फेयर पे होते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है कि जो मेटेराइट्स होते हैं वो लेयर पे आके टकराते हैं और वो बर्न होते हैं, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि टूटता तारा जा रहा है। ठीक, इससे अगली स्टेज क्या है? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होता है कि भाई हाइट के साथ यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और थर्मोस्फेयर में ही हमें आयनोस्फेयर बोला जाता है। और आयनोस्फेयर में यहाँ पर क्या होता है कि जो आयरन के जो है आयंस के इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज के ये पार्टिकल्स हमें पाए जाते हैं। ठीक है, और यहीं से हमारी रेडियो वेव्स वापस अर्थ की ओर भेजी जाती हैं और यहाँ पर ही हमें सैटेलाइट्स हम सारे लॉन्च यहीं पर ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें हम, जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं ऑरा वगैरह वो भी यहीं पर ही हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर जाएं थर्मोस्फेयर के बाद नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है? एग्जोस्फेयर, जो बिल्कुल आउटर लेयर होती है और यहाँ पर भी हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मेक द पेयर्स ऑफ चीफ रिवर ऑफ देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। कि भाई जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उनके उद्गम स्थान के साथ सही जोड़िए। जो रिवर है, ठीक है, रिवर्स में अगर हम देखें यमुना, तो यमुना का हमें पता है कि भाई यमुनोत्री होता है। ठीक है, सभी को मोस्टली पता होता है कि यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। तो इसका मतलब हो जाएगा कि बी जो है आपका वैसे ही कट गया। ठीक, उसके बाद अभी हमने देखा था कि भाई जो गोदावरी है वो कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, जो कि महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से है। तो हमें ये भी पता लग गया। अब देखेंगे गोदावरी सी का 2 होना चाहिए, तो हमारा सी भी इसके हिसाब से कट गया और डी भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो जो कृष्णा है वो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। और महानदी कहाँ से निकलती है? शिवा से। ठीक है, तो जो कृष्णा रिवर है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है? वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर के। ठीक है, और गोदावरी रिवर हमने देखा ही था कि जो त्र्यंबकेश्वर है जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, वहां से ओरिजिनेट होती है। और महानदी का रिवर का जो ओरिजिनेट होता है वो
सिवा से होता है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये धमतारी जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद जो रिवर यमुना है, ठीक, वो मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि बेंदर पोच के पीक पे है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये देखिए कि आप, कि भाई रिवर पे तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। रिवर्स पे सबसे ज्यादा हमें क्या, अब रिवर के ये भी ध्यान रखना है कि भाई कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिन कर रही है, ठीक है, इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक, और कौन सी रिवर किसकी रिवर से आके कौन से स्थान पर मिलती है। तो हमें ये तीन चार चीजें पता होनी चाहिए रिवर के बारे में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल assertion A and other is reason R। तो जो assertion है A, वो देखते हैं कि तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। कि भाई अभिकथन क्या बोल रहा है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है, तो उस दौरान जो है कि भाई तमिलनाडु का जो तट है, तटीय क्षेत्र, वो क्या है कि शुष्क रहता है, ठीक। तो इसका कारण क्या बता रहा है ये रीजन, कि इसका रीजन है कि जो तमिलनाडु कोस्ट है इज सिचुएटेड पैरेलल टू दी बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। कि भाई जो तमिलनाडु कोस्ट है, वो जो बे ऑफ बंगाल है उस ब्रांच के पैरेलल में है। कि जैसे ये तमिलनाडु कोस्ट हो गया, अगर हम देखें, ठीक है, ये तमिलनाडु कोस्ट हो गया, तो इसके पैरेलल में हो गया कि भाई बे ऑफ बंगाल ब्रांच यूं निकल रही है, ठीक। फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि इट लाई इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग मानसून सीजन। कि भाई जो मानसून सीजन साउथ वेस्ट मानसून के समय है, तो अरेबियन जो ब्रांच आती है, अब ये अरेबियन सी की जो ब्रांच यूं आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ईस्ट, इस पे वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है, इस तरफ से। अब यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं, तो वेस्टर्न घाट्स के कारण ये ऊपर उठती है और यहाँ पर सारी वर्षा कर देती है, तो इसके शेडो जोन में पड़ जाता है। ये बात भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखिए आप इस मैप के अंदर, कि यहाँ पर ये हो गया आपका साउथ वेस्ट मानसून। कि जो साउथ वेस्ट मानसून है, यहाँ पर हो गया आपका तमिलनाडु कोस्ट, ठीक है। और इसके ये देखिए पैरेलल, ये आपकी चलेगी बे ऑफ बंगाल यहाँ से, ठीक है, तो इसके पैरेलल में हो गया, तो यहाँ पर इस वजह से रीजन नहीं होती। और यहाँ से अरेबियन सी की ये जो ब्रांच आ रही है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट के कारण टकराने से यहाँ पर ही वर्षा कर देती है ज़्यादातर, और इसके शेडो जोन में पड़ जाता है तमिलनाडु कोस्ट। और जो तमिलनाडु कोस्ट में है, अगर हम देखें तो मोस्टली बारिश कब होती है? जो हम बोलते हैं कि लौटता मानसून, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न जो मानसून आता है उसकी वजह से बारिश होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप विंड देखिए, अब जब यूं विंड आती है नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो यहाँ से ये क्या होता है कि विंड वाटर लेते हुए आती है, ठीक है, और जब यहाँ पर टकराती है, तो यहाँ पर तमिलनाडु में आप देखेंगे कि मोस्टली अक्टूबर दिसंबर के आसपास बारिश होती है सारी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कि भाई कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब ये देखिए कि रिवर पे चौथा क्वेश्चन है, तो रिवर्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि जो रामगंगा रिवर है, वो गंगा को ज्वाइन करती है कहाँ पर? कन्नौज में। ये बिल्कुल ठीक है कि भाई रामगंगा गंगा को ज्वाइन करती है कहाँ पर? कन्नौज, कन्नौज में। और रिवर बेतवा जो है ज्वाइन करती है यमुना को नियर प्रयागराज। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है, अभी हमने देखा था आगे, कि जो यमुना है, ठीक है, वो कि प्रयागराज या इलाहाबाद पे किसे ज्वाइन करती है? गंगा को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो बेतवा रिवर है वो ट्रिब्यूटरी किसकी है? यमुना रिवर की। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर के भी बेतवा रिवर ज्वाइन करती है यमुना रिवर को, ठीक। लेकिन इसका ओरिजिनेट कहाँ पर है बेतवा रिवर का? विंध्या रेंज, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये थ्रू ओरछा बिफोर रीचिंग उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये ओरछा से होते हुए एमपी के फ्लो करती है, ये उत्तर प्रदेश पहुंचने से पहले। और ये यमुना रिवर को ज्वाइन करती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के पास, ठीक है। और बेतवा रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी हैं? हलीला और दसन रिवर, ठीक है, ये दो नाम भी याद रखने हमें। और जो रामगंगा रिवर है, वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा रिवर की। और ये ओरिजिन कहाँ से होती है? दूधा थोली से, दूधा थोली रेंज से, जो नियर है पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल, जो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में, ठीक है। और फॉल इन गंगा रिवर नियर कन्नौज इन यूपी, ठीक है। भाई यूपी के कन्नौज में आके रामगंगा रिवर मिल जाती है। और उत्तर प्रदेश के नियर कालागढ़ जो फोर्ट है बिजनौर में,
वहां तक ये आके एंटर करती है उत्तर प्रदेश में। भाई उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है? कालागढ़ फोर्ट के बिजनौर से, ठीक है। और इसकी टोटल लेंथ क्या है रामगंगा की? 596, 596 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है या स्थित है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासिस एंड स्टेट करेक्टली मैच, कि भाई कौन से दर्रा या फिर जो पासिस हैं कौन से राज्य से सही सम्मिलित हैं। अगर हम देखें तो जो अगली जो है अगिल अगिल पास, वो अरुणाचल प्रदेश में ना होके कहाँ पर है? लद्दाख में, ठीक। तो आपका ए गलत। जो दीपुल है वो दीपू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ना कि लद्दाख में, ठीक। और जो नीति है वो उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल ठीक है। और जो माना पास है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं, वो उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये देखेंगे हम कि नीति कहाँ पर है, नीति पास उत्तराखंड में। माना पास को मानाला भी बोला जाता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और जो अगिल पास है वो लद्दाख में है। एंड दीपू पास स्ट्रेटेजिक अप्रोच पास है ईस्टर्न में, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न एरिया में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, जो ये शिवान समुद्रम एंड कालापक्कम, ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो जो हमें मोस्टली पता रहता है भाई, कालपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और किसके लिए जाना जाता है कालपक्कम? हमारा ये पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है। और ये जो है शिवम सुंदरम, वो किसके लिए? हाइड्रो पावर स्टेशन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक। तो जो शिवाम सुंदरम है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? 1902 में, ठीक है। और कहाँ पर ये स्टैब्लिश हुआ था? जो कोलार गोल्ड माइंस हैं कर्नाटका में, वहाँ पर इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया गोज टू कर्नाटका, ठीक है। और बाकी हम ये देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पर स्थित है। अच्छा, जो यूपी में स्थित है वो कौन सा है? नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट, ये यूपी में है, हमें याद रखना है। राजस्थान में राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है। और कारापारा एटॉमिक स्टेशन कहाँ पर है? वो है गुजरात में स्थित। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? तारापुरा, ठीक। और कैगा है वो कहाँ पर है? वो कर्नाटका में है। और मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन आपको पता है तमिलनाडु में। और जो है कुन्नकुलम पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो कि अभी भी न्यूज़ में है, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है? वो भी तमिलनाडु में है, ठीक है। तो आपको ये सारे पावर स्टेशन भी याद रखने हैं कि कौन सा कहाँ पर है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी एंड फेसबुक पर भी। थैंक यू।